अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देख रहे हैं द डिबेट और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए कहर की। देखते ही देखते उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस बेहद घातक और बहुत जानलेवा तरीके से वापस लौट के आया है। पिछले एक हफ्ते के भीतर उत्तर प्रदेश में तबाही के निशान कोरोना के आपको हर शहर में, हर जनपद में मिलने शुरू होते दिखाई दे रहे हैं। सबसे बुरे हालात उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में, जिसमें लखनऊ सबसे प्रभावित इलाकों में से एक है, जनपद में से एक है और शहर में से एक है। उत्तर प्रदेश में निकलने वाले कोरोना के मामलों में से 30% से ज़्यादा मामले अकेले लखनऊ शहर में मिल रहे हैं। इसके बाद प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर कोरोना के मामले में सर्वाधिक प्रभावित हैं। पिछली बार कोरोना का ज़्यादा संक्रमण पश्चिम उत्तर प्रदेश के शहरों में था, इस बार वो सेंट्रल यूपी और ईस्ट की तरफ ज़्यादा है, विशेष तौर पर राजधानी लखनऊ में। और वो भी ऐसा तब हो रहा है जब जांचें नियंत्रित हैं। जांचें पूरी तरह से सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में RT-PCR टेस्ट ओपन नहीं है। जिन्होंने जांचें कराने के लिए सैंपल दिए हैं, 24 से 48 और 36 घंटे लगते हैं नतीजे को आने में, रिजल्ट आने में। तब ये हालात हैं कि लखनऊ में 3000 केसेस कल आए हैं, 3000 केसेस। ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है। मृत्यु दर भी बढ़ रही है, ठीक होने वालों का प्रतिशत भी गिर रहा है। अस्पताल जाने वाले लोगों की संख्या कितनी है, सरकार ने वो डेटा अभी तक बताया नहीं है कि इन हॉस्पिटल कितने मरीज भर्ती हैं, इन ICU कितने हैं। विदेशों में इस तरह का डेटा कोविड मरीजों का दिया जाता है मीडिया को, लेकिन भारत और विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में डेटा के मामले में सरकार और प्रशासन बहुत एहतियात बरतते हैं। आपको जानकर बहुत सदमा लगेगा, लेकिन ये सच्चाई है कि लखनऊ में टेस्ट में भी वेटिंग है, मरीजों को भर्ती करने में भी वेटिंग है, और उससे ज़्यादा दुखद बात है कि अंतिम संस्कार में भी वेटिंग है, लंबी लाइन है। लखनऊ में सिर्फ 2 इलेक्ट्रिकल शवदाह गृह हैं जो अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं, 12 से 14 घंटे, और एक कोविड पेशेंट की लाश के अंतिम संस्कार में 24 से 36 घंटे और कभी कभी तो उससे भी अधिक का इंतजार करना पड़ रहा है। एम्बुलेंस की कतार लगी है। अगर आप लखनऊ के भैंसाकुंड घाट पर पहुंचें तो आपको देखकर सदमा लग सकता है। वो ना देखें आप, वो ज्यादा बेहतर है। ये स्थिति बताती है कि सरकारी आंकड़े भले ही मृत्यु को कुछ और बता रहे हो, मृत्यु के आंकड़े, लेकिन हकीकत कुछ और है। जांचों का आलम यह है कि लखनऊ में प्राइवेट लेबोरेटरीज में नियंत्रित जांचें हो रही हैं, कंट्रोल्ड हैं, जबकि कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था कि जांचों को जितनी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाएगा, हम कोरोना के संक्रमण को उतनी तेजी से तोड़ने में कामयाब होंगे। इसलिए जांचों को बढ़ाया जाना बहुत जरूरी है उत्तर प्रदेश में, और वो भी RT-PCR टेस्ट, एंटीजन टेस्टिंग कुछ नहीं है। प्रामाणिकता सिर्फ RT-PCR टेस्ट की है। कानपुर में 24 घंटे के भीतर 2 गुने मरीज, प्रयागराज में 24 घंटे के भीतर 75% मरीजों की संख्या बढ़ गई, वाराणसी 1000 के पार चला गया, लखनऊ 3000 के पार, और उत्तर प्रदेश 10,000 का फिगर छू रहा है कंट्रोल्ड जांच के बाद। वो भी तब जब जांच नियंत्रित है। जांच खोल दी जाएगी तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में मरीज कितने निकलेंगे। लेकिन मरीजों की संख्या से चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें यह देखना चाहिए कि हमारे हॉस्पिटल कितने तैयार हैं। लखनऊ में लोगों को भर्ती कराने के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी अस्पतालों में बेड नहीं है। बड़े बड़े मंत्री, अफसर, तमाम लोग टेलीफोन कर रहे हैं और उनके जानने वालों को बेड तक नसीब नहीं हो रही है। तो आम आदमी, आप लोगों की क्या बिसात है? सभी बेड फुल हैं। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में, कोविड हॉस्पिटल में आपको बेड मिल भी गई तो पहले 2 लाख रुपया जमा कराते हैं लखनऊ में। तो क्या आपकी हैसियत, क्षमता है 2 लाख रुपया जमा कराने की? तब आपका इलाज शुरू करेंगे प्राइवेट कोविड हॉस्पिटल में। सरकारी में जगह नहीं है। तो क्या आप ये जोखिम लेना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कोई वो जोखिम नहीं उठाना चाहेगा। इसलिए मास्क पहनिए, सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, कोरोना नियमों का पालन करिए,
कोशिश करिए कि घर में रहिए। हालात हमारे आपकी सोच से कहीं ज्यादा खराब हैं और मैं प्रतिदिन आपको यह बात इसलिए बताता हूं ताकि आप स्वयं की, अपने परिवार की, समाज, प्रदेश और देश की रक्षा कर सकें, ना कि कोरोना फैलाएं। पहले सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में कोरोना के आरटी-पीसीआर की जांच फ्री में होती थी, लेकिन अब सरकार पैसे वसूल रही है। मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, जिसके अंडर में सारे मेडिकल कॉलेजेस आते हैं, वहां अब कोरोना के आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए आपसे 600 रुपया वसूला जाएगा। कोरोना भी आपको हो, पैसे भी आप भरें, सरकारी अस्पताल में बेड नहीं, प्राइवेट जाएंगे 2 लाख रुपया लगेगा भर्ती होने के लिए। अब बताइए, तो फिर लौट के वहीं चलते हैं। टेस्ट में भी वेटिंग, भर्ती कराने में भी वेटिंग, मरने के बाद अंतिम संस्कार में भी वेटिंग। क्या अब भी आप लापरवाही करना चाहेंगे? मुझे नहीं लगता कि कोई सामान्य सोच विचार का व्यक्ति इस प्रकार की लापरवाही अब ऐसे हालात के बाद करना चाहेगा। और मैं बार बार कहता हूं, आज फिर रिपीट कर रहा हूं, सरकार के लिए आप मतलब नागरिक एक आंकड़ा है। जैसे 10,000 केस, मृत्यु दर में कमी, या आज इतने लोगों की मृत्यु हुई, आप उनके लिए महज एक आंकड़ा हो। लेकिन जिनके घरों में मौत होती है उनकी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, लोग तबाह हो जाते हैं। रोजी रोटी कमाने वालों की मौत हुई तो घर पर विपत्ति आती है। किसी ने अपना मां खोया, किसी ने भाई, किसी ने बहन, किसी ने बेटा, किसी ने दोस्त, किसी ने रिश्तेदार खोए हैं। लेकिन सरकार के लिए आप एक आंकड़ा हो। आपके परिवार के लिए आपके परिवार का एक अमूल्य सदस्य गया है, तो चिंता किसे ज्यादा करनी चाहिए? आपको, कि स्वयं को कैसे बचाना है। जिस रफ्तार से वायरस का संक्रमण ये नए वेरिएंट का बढ़ रहा है, ये पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। पिछली बार वाला वायरस एक व्यक्ति को होता था तो अधिकतम 24 लोगों तक फैला पाता था। इस बार वाला 40 से ज्यादा लोगों को फैला रहा है। यह हुआ सरकारी पहलू। एक सामाजिक पहलू भी है। एक प्रकार की मनोवृत्ति है हमारे भीतर कि हम जांच कराने से बचते हैं। किसी को बुखार आ गया, खांसी आ गई, किसी को कोरोना के सिम्टम्स हैं, तो जांच नहीं कराता, दवा खा के चुप मार के बैठ जाता है। यह करना गलत है। ऐसा करके आप स्वयं तो खतरे में हैं ही, अपने परिवार को भी खतरे में डाल रहे हैं, समाज को भी खतरे में डाल रहे हैं, अपने दोस्तों को खतरे में डाल रहे हैं, व्यवस्था को खतरे में डाल रहे हैं। आप टेस्ट जरूर कराएं, उधार पैसे लेके ही चाहे टेस्ट कराएं, पर टेस्ट जरूर कराएं अगर कोई भी कोरोना के सिम्टम्स आपको हैं। और एंटीजन की जगह आपको आरटी-पीसीआर के टेस्ट करानी है। तो यह लापरवाही का नतीजा है कि यह दूसरी लहर इस बार बहुत भयानक है और ये पूरा अप्रैल और पूरा मई ये रहेगी। आप इस गलतफहमी में ना रहें। अभी तक जो वैज्ञानिकों का और विश्लेषकों, विशेषज्ञों का मत है कि ये मई के लास्ट तक जाएगा और पीक क्या होगी ये किसी को पता नहीं है। अगर हमने यूरोप से सबक लिया होता कि उनके यहाँ दूसरी लहर इस बार जनवरी फरवरी में आ गई थी, सीख लिए होते तो आज हमारी ये दुर्दशा नहीं होती। हमने ब्राजील से सीखा होता तो हमारी ये दुर्दशा नहीं होती। हमने स्वयं को सर्टिफिकेट देके कोरोना वॉरियर और कोरोना जीतने वाले देश के तौर पर खुद की प्रसिद्धि कर दी। आज जब कोरोना पलट कर आया है और उसने हम पर हमला किया है तो हम उठने की भी स्थिति में नहीं है, इस कदर कमजोर हो गए। मकसद आपको डराना नहीं है बहनों भाइयों, मकसद आपको जागरूक करना है। और डिबेट, इस तरह की डिबेट होने का औचित्य यही है कि हम सब मिलकर देश और समाज को बचाएं, क्योंकि हम आप रहें न रहें, ये देश रहेगा। आने वाली नस्लों के लिए अच्छा हिंदुस्तान, अच्छा उत्तर प्रदेश, अच्छा लखनऊ, अच्छा उत्तर प्रदेश देकर जाएं। ये हमारी आप सबकी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी है। इसलिए इस मामलों पर सार्वजनिक बहस होना बेहद आवश्यक है। मैं चाहता हूं कि कुछ डिबेट में आप कुछ बयान सुने, फिर मैं एक बड़ी डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। इसमें टेस्टिंग और ट्रैकिंग की बहुत बड़ी भूमिका है। हम टेस्टिंग को लाइट न लें। टेस्टिंग को हमें हर राज्य में इतना बढ़ाना होगा कि पॉजिटिव रेट कैसे भी करके 5% के नीचे ला करके रखा है। सौदागरी में लंबी वेटिंग चल रही है, लोग दाह संस्कार तक नहीं कर पा रहे हैं, अस्पतालों में बेड की व्यवस्था नहीं है,
वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं, वैक्सीनेशन समाप्ति के कगार पर है। सरकार पूरी तरह इसकी जिम्मेदार है। एक वक्त में किसी भी मस्जिद में 100 से ज्यादा लोग जमा ना हों और मस्जिदों में भी मास्क है, सैनिटाइजेशन है, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाए। जो संसाधन हमने पिछले साल डेवलप किया था वो संसाधन पुनः उसको सक्रिय किया गया है। जहाँ जहाँ मेडिकल कॉलेजेस और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जोड़े गए हैं, जैसे कानपुर में आपके जोड़े गए हैं, इन सभी को कितना करना है, कितनी बेड्स की व्यवस्था है, कितने पेशेंट हमारे होम आइसोलेशन में है, कितने हमारे अस्पतालों में है, और आगे यदि मृत्यु होती है तो उनका डेथ ऑडिट कैसे होता है, वो सभी चीज़ें हम देखते हैं ताकि हम उसका अनुभव प्राप्त करते हुए और भी हम सतर्क हो जाएं। रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था। उत्तर प्रदेश में शमशानों में लाशों की कतारें लगी हुई हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री बंगाल में काला जादू दिखा रहे हैं। तो आज के कार्यक्रम में मेरे साथ ऋतु